अस्सलाम वालेकुम। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं फारूक समी, मेरे साथ बिलाल अहमद हैं और अरमान साबिर हैं। आज की जो ये हमने एक नशिस्त रखी है, ये नशिस्त जो है वो एक खुसूसी केस के हवाले से है। एक लड़की के बयान के मुताबिक कराची से उसने पसंद की शादी के लिए लाहौर गई और वालिद कहते हैं कि जनाब उसको भगा के शादी की गई या उसको अगवा किया गया है। इस हवाले से आज अदालत के अंदर बहुत ही जो है वो तफ्तीशनाक जो है किस्म की बातें हुई हैं, जिसके बाद जो है बहुत तशवीश हो गई है लोगों को, जो भी इस केस को सुन रहे थे। चशमकशा हकायक सामने आए हैं और ये भी हकायक सामने आए हैं कि बच्ची को अब 5 से 6 बीमारी है, जबकि इससे पहले जो रिपोर्ट आई थी शेल्टर होम में जब उनको मुंतकिल किया गया था तो उस वक्त तक उसको कोई बीमारी नहीं थी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक। मेरे साथ बिलाल भी हैं, अरमान साबिर भी हैं। अरमान साबिर के पास इस वक्त वो रिपोर्ट है जो जमा हुई थी आज, और जो कि डॉक्टर ने जमा कराई, जिन्होंने इल्जाम आयद किया कि शहला रजा जो कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की एक अहम रहनुमा हैं और इस केस में बहुत एक्टिव हैं, उन पे उन्होंने इल्जाम आयद किया कि वो उन्हें कत्ल की धमकियां दे रही हैं मनपसंद बयान के लिए मुबैना तौर पर, और वो उन्होंने उनको एक कुछ इस तरह की अद्वियात दी हैं नशावर, जिससे उनको बहुत ज्यादा डैमेज हुए हैं और उनके पास उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आखान अस्पताल की जो उन्होंने अदालत में जमा कराई है। तो अरमान साबिर साहब आप बताइएगा, अरमान भाई, कि क्या इस हवाले से इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें? देखिए, रिपोर्ट जो आ गई है और ये रिपोर्ट ये इस वक्त मेरे हाथ में है और ये 2 पेज की तकरीबन रिपोर्ट है। और इसमें लिखा तो जो है वो उन्होंने तकरीबन जो भी उन्होंने मुआयना किया और मुख्तलिफ जो फैमिली से भी शायद उन्होंने मुलाकातें की थी और जो उनसे रिलेटेड लोग थे, जो कमसिन बच्ची है उसके जितने भी रिलेटेड लोग थे उनसे मुलाकातें की और एक पूरा उन्होंने उसका फिर जो है वो मुआयना करने के बाद। अरमान भाई, आप ये रिपोर्ट तो बता रहे हैं, मैं लेकिन इस रिपोर्ट के बाद आपको बल्कि ऑडियंस को वो भी बताऊंगा जो इससे पहले रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट आप रखिएगा। बिल्कुल। और इससे पहले की रिपोर्ट जब बच्ची को शेल्टर होम लाया गया था डे 1 को, तो उस वक्त क्या रिपोर्ट थी, तो मैं आपको बताऊंगा। अभी जो रिपोर्ट है उसमें समराइज्ड क्लिनिकल फाइंडिंग्स ड्यूरिंग मीटिंग्स ऑफ एंड कंसीडरिंग स्टेटमेंट्स, उसमें सबसे पहला पॉइंट जो डॉक्टर ने लिखा है वो ये साइकेट्रिस्ट हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, डॉक्टर फातिमा रियाज, माहिर नफ्सियात, रजिस्ट्रार भी हैं, साथ में शहीद बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल जो यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल है उसके साथ साथ लियारी का, उसकी ये रजिस्ट्रार भी हैं और सीनियर हैं खासी। और इनके साथ वहाँ पर क्या हुआ था वो भी इन्होंने बताया है, इनकी वीडियो में भी है। और इसके अलावा भी अभी आपको और मज़ीद बताएंगे कि इनके साथ जब वो वहाँ पर गई थी स्टेटमेंट लेने के लिए तो उन्होंने क्या बताया वहाँ पर उनके साथ क्या हुआ था। फिर उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वो आगा खान से भी निकलवाई थी। आगा खान की यूरिन टेस्ट भी आया है, वो भी अभी आपको बता देते हैं जी। तो अभी जो इन्होंने जो डॉक्टर फातिमा रियाज ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक जो समराइज्ड क्लिनिकल फाइंडिंग्स ड्यूरिंग मीटिंग्स एंड कंसीडरिंग स्टेटमेंट्स, इसमें पहला है इंट्रूसिव थॉट्स, जुनूनी किस्म के ख्यालात, मतलब तसव्वुरात आना, हाँ, एकदम से जोश के अंदर आ जाना। ये जो कमसिन बच्ची या मुबैना मुगैया जिसको कहें, ये उसके बारे में बात हो रही है। उसके बारे में जो फाइंडिंग्स हैं ये उनके बारे में बात हो रही है। दूसरा उन्होंने जो पॉइंट है उसके बारे में लिखा है अवॉइडेंस ऑफ मेमोरीज ऑफ ट्रॉमा, यानी कि शौक की वजह से आपकी याददाश्त मुतासिर होना, इसका यही मतलब हुआ। बिल्कुल मेरे ख्याल से हाइपर विजिलेंस या स्टार्टल रिएक्शन, इसको मेरे ख्याल कहते हैं खतरे की बू आना। तो एकदम से आदमी ना डर सारे हिस्स उसकी जो है वो खड़े हो जाते हैं, डर की वजह से खौफ में एक मुब्तला रहना, रोंगटे खड़े हो जाने, आपके बदन में कपकपी शुरू हो जाती है इस किस्म के पेशेंट्स के साथ। और इस किस्म के पेशेंट्स जो है उनकी हार्ट बीट खासी कहते हैं कि तेज हो जाती है और उनको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि अब इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है, और वो उसको उस कंडीशन को के लिए अपने आप को मेंटली जो है वो फिर वो सेट नहीं कर पाते, वो कभी डर जाते हैं, कभी रो पड़ते हैं, इस तरह के उनके साथ मसाइल होते हैं। डिसएसोसिएटिव सिम्टम्स, ये तन्हाई पसंद है, बेहोश हो जाना, अपने आप को बिल्कुल तन्हा कर, डिस्कनेक्ट कर लेना, डिसएसोसिएट कर लेना अपने आप को दूसरे लोग से जो है जिंदगी से बेजारी की तरफ चले जाते हैं ऐसे पेशेंट्स। और जब ये पेशेंट्स होते हैं, देखें अब मेरे बोलने का मकसद ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे पेशेंट्स बहुत ही खतरनाक इक़दाम भी कर सकते हैं। मैं अपने मुंह से वो अल्फाज नहीं बोलना चाहता जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। बच्ची जो है वो 4 से 5 महीने 4 से 5 महीने हो गए। ज़ाहिर है उसकी उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा मतलब एडल्ट भी नहीं है। जी 16-17 साल, 16-17 साल, या जो अभी चले वो मेडिकल रिपोर्ट भी मान लें तो भी 16 साल, 15 से 16 साल। सोमेटिक सोमेटिक कंप्लेंट्स,
इसे क्या कहते हैं, कमजोर हो जाना, बिल्कुल अजियत में मुब्तला हो जाना, हाँ, ये अपने बिल्कुल मतलब जो अज़ियत जो उनको महसूस हो रही है, तो जो चीज़ बस महसूस हो रही है ज़ाहिरी तौर पर, उसी की तरफ ध्यान देना, बाकी सारी चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर देना। तो एक ये है, और उसके साथ-साथ फिर उन्होंने कहा एंग्ज़ायटी सिम्पटम्स। इज़्तिराबी तो कैफियत। एंग्ज़ायटी जो है वो इज़्तिराबी कैफ़ियत को कहते हैं, और इज़्तिराबी कैफ़ियत होती है वो किसी भी वक़्त, जब ज़ाहिर है आप जब हाइपर विजिलेंस हो जाते हैं, तो फिर जो एंग्ज़ायटी है वो उसका होना भी नेचुरल हो जाता है। तो उसके साथ-साथ एंग्ज़ायटी भी होती है, आपको इज़्तिराबी कैफ़ियत होती है, आप अच्छा चलें अरमान किसी भाई, की तबीयत जो है वो इस रिपोर्ट में 6 सिम्पटम्स बताए गए हैं उस लड़की में। ये लड़की कब आई थी? मैं आपको एक और रिपोर्ट पढ़ के बता देता हूँ। ये है लाहौर, ये आप बताइएगा। और उसके साथ जो है, इनके साथ है डायग्नोस्टिक इम्प्रेशन, यानी कि इन्होंने कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी को कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और डिसऑर्डर। डिसऑर्डर यानी कि जब आप एक ट्रॉमा से गुजरें, गुजरे हैं। और उस ट्रॉमा के गुजरने के बाद फिर जो डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं या जो डेवलप होते हैं, ये उनके बारे में है कि उसके बाद फिर उनको डिसऑर्डर जो है, अब कई डिसऑर्डर जो ऊपर बयान किए गए हैं, वो तमाम डिसऑर्डर्स इनको अब डेवलप हो चुके हैं। अच्छा, मैं मेहरबान भाई, मैं इस रिपोर्ट पे ही बात करेंगे, इन्होंने फिर क्या तजवीज़ की है उस पर ही बात करेंगे। हम्म। मैं आपको बताता हूँ कि ये 24 जुलाई 2022 ये वो दिन है जब लाहौर से इस लड़की को कराची लाया जा रहा था, शेल्टर होम लाहौर से। तो हर जो शेल्टर होम होता है उसके पास मेडिकल टीम होती है, तो मेडिकल टीम का ये काम होता है कि वो जिस किसी को भी किसी के हैंड ओवर कर रहे हैं तो उसका मेडिकल करवाते हैं, ताकि कल कला रास्ते में या कहीं और उसको कोई नुकसान ना हो और पता चले कि जी हम पर ये जिम्मेदारी आ जाए। तो लाहौर शेल्टर होम ने, मेरे सामने ये रिपोर्ट मौजूद है, ये रिपोर्ट में जो कि 24 जुलाई 2022 की है, 1 बजे दोपहर को ये रिपोर्ट हुई, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि लड़की नॉर्मल है, बिहेवियर वाइज, हेल्थ वाइज, हर लिहाज से वो नॉर्मल थी। और फिर आपने सबने वो देखा कि वो तस्वीर जब शेल्टर होम से निकलकर जो पुलिस जो स्क्वाड था उसके साथ भी तस्वीर आई, तो वो हशाश बशाश थी। लेकिन अब उसको 6 ये बीमारियां लग चुकी हैं जी, और सारी की सारी नफ्सियाती बीमारियां हैं। सारी की सारी नफ्सियाती बीमारियां। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यानी कि दबाव के अंदर पहले थी या बाद में आई है। क्या कहेंगे आप फारूक भाई? देखिए, बिल्कुल अगर जो मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे बात करें तो मेडिकल रिपोर्ट से तो यही मालूम हो रहा है कि बच्ची अब दबाव का शिकार हो रही है, और ये मतलब ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है, मतलब कॉमन सी बात है कि अगर आप उसको किसी को इतने क़ैद तनाई में रखेंगे। और आज की जो डॉक्टर फ़ातिमा ने बात की है कोर्ट रूम के अंदर, उसके बाद तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि अगर जब एक डॉक्टर है, रजिस्ट्रार है, उसका अच्छा ओहदा है, अच्छा उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं था, नहीं है। उसको भेजा गया वहाँ पर और उसने ये कहा, उसने इल्ज़ाम लगाया कि उसको ब्राइब देने की कोशिश की, मतलब रिश्वत देने की कोशिश की गई, और उसके बाद उसको पैसे भी देने की कोशिश की गई, जोड़ा देने की कोशिश की, और तमाम चीज़ों के बाद जब ये चीज़ें नहीं हो पाईं, तो फिर उसको धमकियाँ दी गईं, धमकी और दी उसने गई। बड़े ही सीनियर पॉलिटिशियन पे इल्ज़ाम लगा दिया, शैला रज़ा पे, कि जनाब इन्होंने मुझे धमकियाँ दी हैं, और इस हवाले से उसने एक अपनी वो दी, और ये कोर्ट की क्योंकि हियरिंग के अंदर हुआ है तो ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब ये सारी चीज़ें कर लीं और वो कह रही है कि मुझे भी नशावर अद्वियात दी गईं, और वो बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। तो क्योंकि मैं डॉक्टर थी तो मैंने फ़ौरन से कर लिया, और मैं गई और मैंने टेस्ट करवाया, और साबित हो गया कि जय मुना यूरिन टेस्ट डॉक्टर साहबा ने जो कराया है उसमें 5 किस्म के कोई सिम्टम्स मिले हैं नशावर अद्वियात के। 5 मुख्तलिफ किस्म की ड्रग्स, हाँ, ड्रग्स जो है वो दी गई हैं। और वो अरमान चाय भाई, में, अरमान भाई चाय और के वो उस वक़्त दी गई हैं जब वो जो कमसिन बच्ची है, हाँ। उससे मुलाकात कर रही थी। जब उससे मुलाकातों नहीं, के ये दौरान फारूक भाई एक चीज है मुलाकातों ना, के दौरान। नहीं नहीं, एक फारूक भाई अगर अच्छा, और उस एक एक मुलाकात डॉक्टर भी को दी सीरियस गई है, हुई है। यही जो मैं कह रहा था, मैं ये एक मेरा डॉक्टर पॉइंट है को कि जब 17 डॉक्टर से को दी लेके 28 अक्टूबर की ये मुलाकातें हैं, जब एक डॉक्टर को दी जा रही हैं तो बच्ची के साथ, लड़की के साथ क्या हो रहा हाँ, होगा? यही मैं एक बात कर रहा था कि जब आपने ये जो 6 बीमारियाँ हैं, इसका तो अब इन्वेस्टिगेट ये होना चाहिए कि अगर ये 6 बीमारियाँ बच्ची को हुई हैं, तो उसको टेस्ट करवाएँ कि मेडिकल उसको कहे, भई आपने उसको कौन-सी नहीं, अद्वियात दे दी हैं? नॉर्मल बच्ची आई सबसे पहले है। तो ये इन्वेस्टिगेट कराएं कि इस प्रोटेक्शन सेंटर में ड्रग्स कैसे पहुंच रही हैं। कैसे पहुँच रही हैं? क्योंकि जब 2 दिन में उस बच्ची का जी हाँ। डॉक्टर का ये हाल है जो कि देखिए, मुकम्मल एडल्ट देखिए, है। देखिए, और ये देखिए, ड्रग्स पहुंचाने में कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और अंदर के कितने लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए मैं बताऊं आपको। अब मैं आपको और एक भी बात बताऊं, हाँ। इससे पहले आपको याद हो एक शेल्टर होम का केस आया था पंजाब का, जिसमें उन्होंने इल्जाम आयद किया था कि जनाब एमपी और एमएनएस जो हैं वो उसका मेलाफाइडली प्रैक्टिस करते हैं और हाँ। बच्चियों को इस्तेमाल किया जाता है, और बिल्कुल। वहाँ पे ड्रग्स व्रग्स इस तरह की चीज़ों के बारे में उसने इंकशाफ किया था। बाद में वो खातून जो है वो पुरस्कार तौर पर इंतकाल कर गई थी, या हाँ। जो भी हो गया था उनके साथ, वाकया ट्रेजेडी हो गई थी।
तो ये सारे सवालात तो थे। अब ये के बाद तो एक मतलब इस केस से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए इंतहाई ये मतलब हौलनाक कैफियत है, उनके लिए परेशानी की बात है कि जनाब ये क्या हो रहा है। नहीं, और इस केस देखिए इस केस में तो क्या किया जा रहा होगा? देखिए में तो बच्ची जो के है साथ वो क्या किया प्रोटेक्शन सेट नहीं, फिर इसका प्रोटेक्शन मतलब है सेंटर अगर है। बच्ची ने कल कला आके उसका 164 भी अगर कोई कोट करती है तो वो भी नहीं, इसलिए कि उसकी तो ज़हनी कैफियत ही बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि फातिमा साहिबा ने कि अगर 1 से 2 महीने वो बच्ची यहाँ पर रहती है फारूक भाई तो वो मेंटली मुकम्मल तौर पे डिसऑर्डर हो अच्छा, जाएगी। इसमें एक बात और भी है, बजाय इसके कि इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया जाए और इससे इसके इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर जो है वो दिए जाते, जो मिनिस्टर हैं, जो ये सारे प्रोटेक्शन सेंटर और ये जितने भी हैं चीज़ें उनको देखती हैं, उन्होंने कहा है, उन्होंने इनके इल्ज़ामात को जो डॉक्टर साहब ने लगाए हैं इनके तमाम इल्ज़ामात को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया है बल्कि कहा है कि डॉक्टर के इलाज कराया जाए। यही मैं ये एक बहुत ही अजीब और अचंभे की बात है देखिए, कि इसका दो मतलब ये इसका दो इस, चीजें इसके हैं। इसके उनका इसके काम दो है, चीजें नहीं, उनका नहीं। काम था कि इन्वेस्टिगेट नहीं कराते नहीं इसको। नहीं, इसके दो चीजें हैं। पहली बात तो इस पूरी अमल के बाद ये समझना आ गया कि सिंध हुकूमत कहीं पे भी नहीं है। जो हम कहते हैं ना कि सिंध हुकूमत कहीं पे भी नहीं है, जी हाँ, बिल्कुल। सिंध हुकूमत कहीं पे भी नहीं है। आपने नफ्सियाती मरीजों के इस्तेमाल के इलाज के लिए एक ऐसा डॉक्टर रखा हुआ था जो आपके मुताबिक नफ्सियाती, अगर हम शैला रज़ा की हाँ, बात चलें करें, अगर हाँ ये बात भी दूसरी ठीक है। बात वो रजिस्ट्रार है, उसके डेजिग्नेशन में रजिस्ट्रार रखा हुआ है। तीसरी बात, इतना इंपॉर्टेंट केस जिसको आप हर तरफ से इंपॉर्टेंट कह रहे हैं, जिसके लिए आपने सिंध की तारीख का सबसे बड़ा मेडिकल बोर्ड बना दिया, उस केस के लिए अब एक और मेडिकल बोर्ड आपने बनाने जा रहे हैं। हाँ उस केस के लिए आपने एक ऐसे डॉक्टर को चुना, तो ये तो आपकी यानी नाइली ये तो- बिलावल भुट्टो जरदारी की नाइली के सवाल है। नहीं एक इसके तो पूरे सिस्टम के नहीं नाइली नहीं के सवाल है। एक समझ में नहीं आता कि बिलावल भुट्टो जरदारी लिबरल हैं, सेकुलर हैं, आज़ाद ख्याल हैं, लेकिन उनकी मिनिस्टर जो है वो इस तरह के केसेस में सेक्टेरियन केसेस के अंदर इन्वॉल्वमेंट, तो ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी है, देखिए अब ये केस, मुराद अली शाह की अब पॉलिसी ये है। केस जो है, देखें केस जो है वो कोई भी है, सेक्टेरियन बनाए इसको या जो कुछ भी बनाए या ना बनाए, मैं तो सिर्फ एक सवाल कर रहा हूँ। वो सवाल ये है कि अगर एक जो उनका तो ये प्रोटेक्शन सेंटर है ना, ये बच्चों के लिए जो है वो बनाया गया है, बिल्कुल दारुल अमान जिस तरह से होते हैं, तो ये अब तो तमाम दारुल अमान अरमान भाई सिंध के अंदर जितने भी दारुल अमान हैं और इस तरह भाई- के बच्चों के सेंटर हैं, उन सब पर ये सवाल उठता है भाई वो तो कि फांसी के drugs- अड्डे, मैं drugs- अदालतें कहती हैं फांसी के ड्रग्स अड्डे जो है रहे। वो कैसे जा रहे हैं उसके अंदर। हाँ बिल्कुल, investigate ये किया जाए। ड्रग्स तो कैसे जा रही है, ये एक बहुत बड़ा ड्रग्स क्वेश्चन कैसे जा मार्क रहे हैं है। उसके बहुत बड़ा अंदर, क्वेश्चन बहुत बड़ा मार्क है क्वेश्चन जनाब। मार्क है। और ये अब ये अच्छा एक और चीज है, मैं फारूक भाई ये बताऊं कि डॉक्टर माजिदा रिजवी साहिबा, सबने नाम सुना हुआ है ना, जी हाँ, जस्टिस बिल्कुल। रिटायर्ड रही सिंध हाई कोर्ट की, उनका शेल्टर होम पूरे कराची में, यानी कि पूरे सिंध की बात की जाए तो सबसे रिलायबल तस्वुर किया जी हाँ, जाता है बिल्कुल। कि प्रोटेक्टेड है, और अदालतें जजेस कहते हैं कि जो बच्ची का डिस्प्यूट आता है वहां भेजते हैं। ये केस क्यों आखिर इस बच्ची को वहां नहीं रखा गया, कोई वजह तो है ना, यही वजह है बेसिकली, वजह यही थी क्योंकि वहां माजिदा रिजवी साहिबा बहुत कमजोर सी हैं, लागर सी हैं। अब वो आई हुई थी सिंध बार काउंसिल में, अभी जो आबिद जुबैरी साहब के इलेक्शन हुए वो जीते हैं, तो वहां इसलिए नहीं रखा गया कि वहां चेक एंड बैलेंस है। बिल्कुल इसकी वजह ये है कि वो कमजोर तो हैं, हाँ, माजिद लेकिन साहब, सख्त हैं। लेकिन सख्त हैं और जहनी तौर पर ऐसी हैं कि वो नाको चने चबा देंगी अगर उनके साथ कोई कुछ करेगा तो। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस शेल्टर होम में क्या हो रहा है। और अच्छा मैं आपको ना सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स, इस केस में तो वो बदतरीन यानी कि इंसानी हकूक के यार, चैंपियन रहे मैं हैं। बताऊं, लेकिन नहीं, मैं लेकिन- इस केस के अंदर इंसानी सबसे हकूक क्या, ये तो इंसानी मैं आपको हकूक तो बताऊं, बहुत ये- आगे भाई जानवरों से भी बदतरीन के लगे। भाई उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि ऐसे शेल्टर होम है जहां हम अपने बच्चों को नहीं रख सकते, और उसको रखा हुआ है। और इंतहाई गैर इंसानी सलूक का अमल यह है कि 6 महीने से 5 महीने से उस बच्ची का अभी तक आज तक 164 नहीं हुआ। आज तक उसने किसी जज ने आकर उससे नहीं पूछा कि उसके साथ रेप हुआ है, ज्यादती हुई है, नहीं, क्या हुआ है, तो क्या वो नहीं तो हुआ। जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है वो तो कहते हैं उस बच्चे के जो है वो चूंकि माइनर है तो लिहाजा उसका स्टेटमेंट नहीं, जो है वो उसकी मतलब अहमियत ही ये नहीं है। देखें यार, ये यार यूरोप के अंदर तो 2 साल का बच्चा भी अगर कंप्लेन करे तो पुलिस उठा के ले जाती है वालिदैन को। ये वो है। नहीं, ये जो जितने भी माइंडसेट ये होते हैं ना स्टैंडर्ड, ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए होते हैं। जब बुरा नहीं मानने वाली बात है, किसी पे इल्जाम की नहीं, बात बुरा नहीं है, तो लेकिन मानते इस हैं केस लोग। के अंदर मानते तो मान ले, इस केस के अंदर जिस तरह ब्राइब की बात आ रही है, अगर डॉक्टर इल्जाम लगा रहा है जिसको आपने चूज किया, जिसको आपने पिक किया, जिसको आपने सिलेक्ट किया कि जनाब रिश्वत का काम है, तो अब मुझे इस केस के अंदर पैसा भी नजर आ रहा है। मैं डॉलर नहीं, आप फारूक भाई आप पहली मर्तबा कह रहे हैं, मैंने तो हालांकि वो नंबर्स तक दिए हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, डॉलर्स। यही वजह है लड़की की जान नहीं है यार, अजीज, ये क्योंकि अपना- इसी की बुनियाद के ऊपर तो सारा पैसा डॉलर्स आ रहे हैं। इधर खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये खान साहब के अच्छे, पूछ तो लें इनसे कितना आ गए इनके। डॉलर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ नहीं, कि भाई ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है ना, हमारे खान साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। एक दोस्त है हमारे खान साहब, कह रहा हूं हाँ। उनको मैं,
तो उनसे पूछते हैं यार उनको कितने में भाई दे रहे हो? उनको नहीं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं मिलते अच्छा और उनको भी नहीं मिल रहे, मिल्क यूट्यूबर्स को रहे हैं और बराह रास्त एक पार्टी को मिल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। $900 की रसीद तो मैंने खुद बताई है, कल बताई है अरमान भाई, $900 की। मसला अब बच्ची जितना लंबा सा केस चलेगा उतना आपको पता है ना, जब लेकिन फरवरी देखिए मैं तो अब ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा तवील हो गया चीजें, तो मैं इस पे अपनी जो आखिरी बताता हूँ यार, हर किसी के राइट्स हैं ना। सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि भाई ये बच्ची है, इसके अपने राइट्स हैं, ये कोई भेड़ बकरी या गाय नहीं है। बना इसी दिया तरह ना फारूक यार, भाई, लेकिन बना ये दिया उसको। मुझे ये समझने नहीं आ रहा कि हम तो जो हम कोर्टों में केसेस में जाते हैं किसी बच्ची के साथ ज्यादती का कैसे आए वो आए, तो हम खुद अवॉइड करते हैं चीजों को, और हम यार दिल पकड़ लेते हैं अपना, हमारा रंजीदा हो जाते हैं। कैसे लोग हैं यार, इनको अपनी बच्ची की जरा फिक्र नहीं है? कौन लोग हैं यार ये? जी सवाल है। फारूक क्या कहेंगे अरमान भाई, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। देखिए इस वक्त जो है और मुझे ये लग रहा है कि अरमान भाई ये बच्ची के साथ जो जिन टारगेट्स के लिए बच्ची को लाया गया था यहाँ पर, वो टारगेट अचीव हो रहा है। देखिए अचीव भी हो रहा है, और अच्छा अचीव इसे कोशिश कहते की हैं जा रही है, मॉडर्न कारोकारी। उसके कहते हैं कोशिश की जा रही है अचीव करने के लिए, लेकिन अभी भी जो बच्ची का स्टेटमेंट है वो अभी तक इंडिपेंडेंट है उसका, और वो अभी भी जो है वो उसी बयान पे कायम है जो उसने बस 164 का कराया था। क्योंकि 164 का बयान अगला जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार की, जी कोर्टें नहीं करा रही हैं, कोर्टें नहीं, मेरे ख्याल से तो अब ये जो सारा एपिसोड हुआ है इसके बाद बहुत सारे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो नाराज भी आते हैं बहुत सारे, और पता नहीं फिर वो और पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर वो देते हैं। जाहिर है हर आदमी की जाहिर है। सोच है, लेकिन अब मामला मुख्तलिफ हो ये है कि सकती है। देखिए हमने फैक्ट्स पे बात करनी है, किसी की हमायत में, किसी के खिलाफ। और दलील पे बात कर रहे हैं। अगर आपके पास दलील नहीं है तो फिर आप जो है वो इसी तरह की बातें करेंगे जैसे जो। अच्छा जी, मैं आखिर में खबर दे देता हूँ जी। मामला एक खबर ये है कि जो अभी तहरीरी ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर में अदालत ने जो एंटी रेप के जमरे के अंदर जो सेक्शंस के हवाले से उनका इसरार था कि इसको शामिल किया जाए, कोर्ट ने उसे मॉडिफाई कर दिया है। यानी कि अब जो रेप की सेक्शंस हैं इस केस में लागू नहीं हो सकती, क्योंकि मेडिकल नहीं होने जा रहा। अलबत्ता जो मेडिकल होने जा रहा है वो उसका तिब्बी नहीं बल्कि ज़हनी मेडिकल होने जा रहा है। यानी कि जो ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है, ये उसकी तिब्बी या आप उसकी वर्जिनिटी या क्या कहेंगे उसको हम, कमारापन के हवाले से मेडिकल नहीं हो रहा, बल्कि अब उसका जो मेडिकल होने जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ज़हनी सतह के जांचने को करने के लिए किया जा रहा है। इससे वो ताल्लुक नहीं है। तो अब एक चीज़ तो बहरहाल जस्टिस सलाउद्दीन पवर साहब ने इस ऑर्डर में कर दी है। तो ये एक ब्रेकिंग खबर थी। नाज़रीन, हमारा मकसद किसी को भी ना तस्दीक का निशाना बनाना है, ना किसी के खिलाफ बात करना है, लेकिन एक्चुअल जो फिगर्स, जो रिपोर्ट्स हमारे पास पहले से आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये कह रहे थे कि ये मॉडर्न कारोकारी का केस है। आज डॉक्टर साहिबा भी कमरे अदालत में जब फटी हैं तो उन्होंने ये कहा है कि ज़हीर भी मारा जाएगा, उसको भी कत्ल कर दिया जाएगा, वो लड़की भी कत्ल कर दी जाएगी, और फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे भी कत्ल कर दिया जाएगा। और वो कपकपा रही थी, यानी कि उनका पूरा जिस्म इस वजह से कपकपा रहा था कि उनको डर था मौत। जाहिर है एक पढ़ी लिखी खातून होना और जिनका प्रोफेशन एक नोबल जो कॉज के लिए वो काम करती हैं, जाहिर है कि उस तरह के सेंसिटिव इस तरह के थ्रेड्स आ जाना, तो बड़े से बड़ा और बहादुर से बहादुर आदमी जो है वो डर जाता है, खौफ का शिकार होता है। और जो कुछ उनको मेडिसिन दी गई हैं और उनकी वीडियोस देख के जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खुद नफ्सियाती लग रही हैं, तो डेफिनेटली यही तो वो साबित करना है उन लोगों ने, क्योंकि ये उनकी बात नहीं माननी थी। तो डेफिनेटली उनको जो नशावर अद्वियात दी गई हैं वो खुद तस्लीम कर रही हैं कि वो उस वक्त भी यानी कि उन मेडिसिन का असरात में है, क्योंकि उन्होंने जो आज सलाउद्दीन पवर साहब को रसीद दी है उसके अंदर 5 अकसाम की ड्रग्स के सैंपल मिले हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर तहरीर कीजिएगा। अगर आपने रिपोर्टर्स 21, अरमान साबिर व्लॉग, करंट अफेयर्स विद बिलाल या नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज।